कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य पाठ में। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हम गौ माता की रक्षा हेतु, जो सनातन धर्म की मूल है, उसके लिए कर रहे हैं। हमारी गौ माता की रक्षा हो, गोवंश बचेगा तो ये पृथ्वी बचेगी, प्रकृति बचेगी, हमारे संस्कार बचेंगे। तो चलिए अब हम अगले 2 श्लोक इकट्ठे पढ़ेंगे। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। गुड़ाकेशेन कहने का मतलब है, इसके 2 अर्थ होते हैं। गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए या घुंघराले हैं उसका नाम गुड़ाकेश है। गुड़ा का नाम निद्रा का भी है, यानी गुड़ा का नाम निद्रा का है और ईश नाम स्वामी का। जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा गया है। एव मुक्ता ऋषिकेशो, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास, भगवान का ही भक्त होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश या स्वामी हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम्, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण और कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। वाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति, धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुपद में दोनों आ गए। ये दोनों आ जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देख अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान् संवेतान् कुरु कहा है। नहीं तो भगवान पश्येतान् धार्तराष्ट्रान् समानिति कहते, ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आ पाता और अर्जुन के भीतर का जो सोया हुआ कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्तों के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरूण पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूँ, निरीक्षे अवेक्षे, इसलिए यहाँ भगवान को पश्य तू देख ले ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरूण पश्य, इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों में बहुत अंतर होता है।
कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ध्यान ही नहीं जाता, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया और पदार्थ, शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता, मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश होता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य से च्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के साथ कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, विस्मृत हो सकता है, पर भक्त कभी कर्मच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।